हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मोल करियर इंस्टीट्यूट में हूं आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर में सॉल्यूशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.29 का क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग नीट पीआई के क्वेश्चन, जेईई मेन पीआई के क्वेश्चन या एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए जिससे आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.29। पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसका आंसर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेलोरफिन जिसका मोलेकुलर फार्मूला C19H21NO3 है, सिमिलर टू मॉर्फिन इज यूज्ड टू कम्बैट विथड्रॉल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स। डोज ऑफ नेलोरफिन जनरली गिवन इज 1.5 milligram. Calculate the mass of 1.5 into 10 to power minus 3 molar aqueous solution required for the above dose। अब हम लोग देखते हैं कि जो नेलोरफिन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C19H21NO3। सिमिलर टू मॉर्फिन, जो मॉर्फिन होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C17H19NO3। ये क्या हुआ, मॉर्फिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ये मॉर्फिन जैसी ही होती है। नेलोरफिन इज यूज्ड टू कम्बैट विथड्रॉल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स, यानी ये यूज किया जाता है क्या, जो नार्कोटिक्स यूजर होते हैं, नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। अगर वो नशीली दवाओं का सेवन नहीं करते तो उसमें कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, यानी कि जैसे लक्षण कौन से होंगे, कपकपी होगा, घबराहट होगा। उन लक्षणों को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए नेलोरफिन का यूज किया जाता है, जिसका जनरली डोज यहाँ पे दिया है 1.5 मिलीग्राम। 1.5 मिलीग्राम दिया है। तो हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 into 10 to power minus 3 molar aqueous solution रिक्वायर्ड एबव द डोज। यानी रिक्वायर्ड एबव डोज का मतलब क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन, यानी जो 1.5 into 10 to power minus 3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बन गया है। तो हमको रिक्वायर्ड यानी पूछा जा रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट का मास पूछा जा रहा है, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट 1.5 मिलीग्राम दिया है और सॉल्यूशन की मोलरिटी दी हुई है 1.5 into 10 to power minus 3, यानी कि सॉल्यूशन बन गया है। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट को फाइंड करना है। तो इसके पहले हम देखते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है इसका मतलब क्या होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन यहीं कहीं भी टर्म आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, कि सॉल्वेंट इसमें हमेशा क्या होगा, वाटर होगा। कहीं पे भी अगर एक्वस सॉल्यूशन का टर्म आए तो आप लोग समझ जाना कि सॉल्वेंट इसमें क्या होगा, वाटर होगा। सॉल्वेंट वाटर हो जाएगा। ये टू यहाँ पे जो सोल्यूट है, सोल्यूट इसमें दिया है, सोल्यूट क्या है, नेलोरफिन का जो है हम लोग बनाते हैं। यानी जब भी कोई दवा मेडिसिन हम लोग लेते हैं, यानी तो उसके सोल्यूशन के फॉर्म में लेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन के फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंसंट्रेशन में हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो हमने उसमें वाटर मिला लिया, तो वही वाटर का जो है मास पूछा जा रहा है। तो सोल्यूट यहाँ पे क्या हुआ, C19H21NO3, ये नेलोरफिन हो गया। इसको जो है सोल्यूट के फॉर्म में लिया जा रहा है। अब हम लोगों को दिया है यहाँ पे मोलरिटी दी हुई है। अगर स्मॉल एम कहीं पे दिया होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोलर, यानी मोलरिटी की बात कर रहा है। मोलर जो है मोलरिटी की यूनिट है, मोलरिटी की यूनिट है। इसकी यूनिट और क्या होती है, मोल पर केजी। अगर कैपिटल एम कहीं पे दिया जा रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा मोलर। मोलर की बात कर रहा है, यानी मोलरिटी की बात कर रहा है। तो इस यहाँ पे स्मॉल एम दिया है तो यहाँ पे मोलरिटी की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पे मोलरिटी दिया हुआ है तो हम लोग फार्मूला यूज कौन सा करेंगे, ठीक है, यह भी हमको जो है सोचना है कि कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। तो अगर मोलरिटी दी हुई है तो हम लोग मोलरिटी का फार्मूला यूज कर लेंगे। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, वो अभी देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। मोलरिटी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट का मोल ले लेंगे हम लोग, अपॉन मास ऑफ
सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी किलोग्राम में हम लोग मास लेंगे सॉल्वेंट का। अब हमको फाइंड, हम लोगों को क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट को फाइंड करना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को फाइंड करेंगे तो हम इस फॉर्मूले को जो है और अच्छे से जो है लिख लिया जाएगा इसको, कि मास ऑफ सॉल्वेंट को फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले को। तो हम लोग इस फॉर्मूले को और लिखते हैं क्या, जो हमको फाइंड करना है मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया हुआ है, इन किलोग्राम में दिया हुआ है। अभी हम लोग यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इज इक्वल टू, यानी कि जैसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर तो मोल्स ऑफ सोल्यूट रहेगा ही, मोल्स ऑफ सोल्यूट, इस फार्मूले को हम लोग फिर से बना लिए हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट रहेगा ही। मोलैलिटी जो है मोल्स ऑफ सोल्यूट के नीचे आ जाएगी, मास ऑफ सॉल्वेंट इधर आ गया है, इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पे मोलैलिटी आ गई है, मोलैलिटी आ गई है। अब हम लोगों को फाइंड करना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट पहले फाइंड करेंगे। मोलैलिटी हमको दी हुई है, कितना दी हुई है मोलैलिटी, 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल, यानी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड किया जाएगा। अब मास ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे करते हैं फाइंड, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमने ले लिया। अब लेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मोलर मास किसका लेना है, सोल्यूट का लेना है। तो मोलर मास हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे सोल्यूट क्या है, नेलोरफिन है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C19H21NO3 होता है। अब मोलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं, सारे एटम के मास को ऐड कर लेते हैं तो मोलर मास हमको फाइंड हो जाता है, पता चल जाता है। यानी एटम का मास, यानी कार्बन कितना एटम है, सारे एटम की मास को हम लोग ऐड करते हैं तो कार्बन का कितना एटम है, यानी कार्बन का एटम कितना है, 19 है, 19 हमने ले लिया, इनटू कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, 12 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस सारे एटम की मास को ऐड करना, यानी हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, कितने इसके एटम है, 21 है, तो 21 इंटू 1 कर लिया। उसके बाद आ गया NO3, NO3 यानी नाइट्रोजन के मास को हम लोग ऐड करेंगे। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14, कितने एटम है, 1 होते हैं इसके। उसके बाद हमने ऑक्सीजन का मास ऐड किया, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, कितने एटम है, 3 है, 3 इंटू 16 हो गया। अब सॉल्व करने पे ये कितना आ गया, 311 ग्राम पर मोल, 311 ग्राम पर मोल आ गया है। अब ये वैल्यू ग्राम पर मोल में आई है, तो जो मास ऑफ सोल्यूट है उसको भी हमको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे कितना दिया है, मिलीग्राम में दिया है, 1.5 मिलीग्राम। तो हम लोग मिलीग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। 1.5 मिलीग्राम है, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 यानी 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि भाग देना पड़ेगा। अगर हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, यानी 10⁻³ लिख सकते हैं। अगर ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। 1.5 इंटू 10⁻³ ये मिलीग्राम किस में आ गया, ग्राम में आ गया, यानी मास ऑफ सोल्यूट इतना आ गया 1.5, जो दिया था ग्राम मिलीग्राम में उसमें ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ग्राम में कन्वर्ट हम लोग इसलिए किए क्योंकि मोलर मास भी ग्राम पर मोल में दिया है, तो यूनिट क्या है, सेम होनी चाहिए, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया है, 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आया, 311 ग्राम पर मोल। सॉल्व करने पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, अपॉन 311 मोल। ये क्या आ गया है,
ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया है। हमको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में फाइंड करना है। ये आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया है। अब हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम वाले फार्मूले पे अप्लाई कर लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में लिया जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में लिया जाएगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल गया इतना अपॉन मोलैलिटी होती है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में सेम सेम यही चीज लिख लेते हैं हम लोग। यानी यहाँ पे क्या आएगा, क्या हम लोग फाइंड कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में हम लोग फाइंड करेंगे। नहीं, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया अपॉन मोलैलिटी। मोलैलिटी कितना दी हुई है, 1 पॉइंट, मोलैलिटी कितना दी हुई है 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल। इसकी यूनिट हम लोग क्या एक और लिखते हैं, मोल पर केजी लिखते हैं, वो भी लिखते हैं मोल पर केजी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे कैंसिल हो गया, मोल से मोल कैंसिल हो गया। सॉल्व करने पे ये जो आया मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्व करने पे कितना आ गया 1/311 किलोग्राम, यानी 1/311 किलोग्राम आ गया। अब हम लोगों को मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में है, हमको मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में फाइंड करना है। तो मास ऑफ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में हमने ले लिया इज इक्वल टू 1/311 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करने पे आएगा ये 1000/311 ग्राम आ गया। अब सॉल्व करने पे अगर ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3.2 ग्राम। किसका वेट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या था, वाटर था, वाटर था, तो 3.2 ग्राम ऑफ H2O यानी वाटर आ गया। 3.2 ग्राम ऑफ वाटर आ गया, वेट आ गया किसका, सॉल्वेंट का वेट आ गया। हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे ऐसे नई नई ट्रिकी वीडियोज आपको मिलती रहे। थैंक यू।